जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेंद्र पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े टक्कर में। और हमारे साथ हैं पांकी प्रखंड के निवर्तमान उप प्रमुख रहे राजेंद्र पांडे और जितेंद्र पांडे, और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तेतराई पंचायत से मुखिया प्रत्याशी भी है। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि वे उप प्रमुख रहने के बावजूद भी मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है उप प्रमुख रहने के बाद इन्हें मुखिया का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पहले तो आपका स्वागत है लाइव पलामू में। धन्यवाद। क्या कारण है कि आप उप प्रमुख रहने के बावजूद अब मुखिया का चुनाव तेतराई पंचायत से लड़ रहे हैं। तेतराई पंचायत का यहाँ पर दो समिति हैं, उत्तरी और दक्षिण। उत्तरी यहाँ महिला होने के कारण और फर्स्ट में 2010 में हमारी पत्नी रीता देवी इस तेतराई पंचायत से चुनाव लड़े थे। 39 वोट से उसमें वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने संकल्प ले लिया कि हमें कोई भी चुनाव नहीं लड़ना, जिसके कारण महिला सीट यहाँ होने के कारण मुखिया जनरल था। इसके चलते हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। 6.5 साल का कार्यकाल रहा आपका उप प्रमुख का, और पहले तो आप तेतराई पंचायत से पंचायत समिति, उसके बाद आप पांकी प्रखंड के उप प्रमुख रहे। लगभग 6.5 साल का कार्यकाल रहा। क्या क्या उपलब्धियां है आपकी तेतराई पंचायत और पांकी प्रखंड? जब हम पंचायत समिति का चुनाव जीत कर गए तो पूरे पांकी प्रखंड में जो 32 पंचायत समिति थे उन्होंने हमें निर्विरोध उप प्रमुख बनाया। और उप प्रमुख बनने के बाद 15वें वित्त का सरकार के द्वारा यहाँ कोई फंड नहीं दिया गया 5 साल तक। उसके बाद भी मैंने पूरे पांकी प्रखंड के पंचायत समिति को इज्जत मान सम्मान दिया। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पांकी के उप प्रमुख राजेंद्र पांडे सरकार को कोई भी यहां पर जो वित्तीय पावर दिया जाता है नहीं देने के बाद भी पूरे पांकी में साफ छवि हम अपना बनाकर रखे। चाहे वो मुखिया हो, चाहे ब्लॉक में किसी भी पदाधिकारी से कभी हमने अपना हाथ नहीं फैलाया कि आप हमें सहयोग करें। और जब कभी हमने अपना हाथ नहीं फैलाया कि आप हमें सहयोग करें, और जब कोरोना काल बीतने के कारण 1.5 साल का एक्सटेंशन यहाँ पर मिला, उसमें कुछ फंड आया। जब फंड आया तो पूरे मैं पलामू जिला में अपने स्तर से चैलेंज करूंगा, या सभी को अगल बगल जाके पता कर सकते हैं कि जब फंड आया तो यहाँ के 32 पंचायत समिति और यहाँ के प्रमुख भी हमें बहुत मान सम्मान दिया। और जब फंड आया यहाँ पर तो सब पंचायत समिति के कहीं 1 और 2 काम था। सभी समिति ने यहाँ पर बोला कि 5.5 साल हमारे उप प्रमुख साहब हम लोग को बहुत सेवा किए हैं, इसलिए जो भी अपने पंचायत में विकास करना चाहते हैं हम लोग अपना फंड काट कर इनको देंगे और विकास करें। और जब विकास के बात आया तो अपने पंचायत में हम 1 महीना के अंदर 8 काम किया। सबसे पहले तेतराई पंचायत में डस्टबिन लगवाए, उसके बाद गौरीदह में शमशान सेट बनवाए, गौरीदह में छठ घाट बनवाए, तेतराई कब्रिस्तान में जो सेट बनवाए, चट्टी तेतराई में नाली बनवाए, ब्रह्म स्थल के पास रोड और चबूतरा बनवाए, बाजार के पास जो है से यहाँ बड़ा जो है सो लाइट लगवाए। और जब काम मेरा वहाँ और 10 काम दिया हुआ था, इसके बाद चुनाव के चलते सरकार फंडिंग रोक दिया, जिसके चलते हमारा काम अधूरा रहा। आप पूर्व भी चुनाव जीतने से पूर्व भी एक समाज सेवी के तौर पर तेतराई पंचायत ही नहीं पूरे पांकी प्रखंड और कहा जाए तो जिला में भी आपका नाम है, लेकिन अभी आप मुखिया पद के लिए प्रत्याशी के रूप में तेतराई पंचायत से
आपका जीतने के बाद क्या क्या मुख्य रहेगा? हम 2005 में जब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ था तो 2005 में नॉमिनेशन किए थे। उस समय अर्जुन मुंडा के सरकार था, नॉमिनेशन करने के बाद भी चुनाव नहीं हुआ। उस समय से हम क्षेत्र में सक्रिय हैं और सभी के सुख दुख में जितना हमसे बन पाता है सब में 24 घंटा साथ रहते हैं। जो जहां भी बुलाए, शरीर से जितना हमसे बन सका सभी को हम अपने मन तन धन से काम किए हैं और इसी के उम्मीद से 2 बार यहाँ चुनाव हुआ पंचायती राज का। जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। और जब यहाँ के जनता, जब हमने उप प्रमुख रह करके हम पर जब दाग नहीं आया तो पंचायत के चुनाव लड़ना मेरे लिए पैसा का लालच के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। यहाँ जो है सब विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और अगर हम विकास नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा उद्देश्य है। इन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, पंचायत का विकास करना। पूर्व में भी इन्होंने कहा कि ये उप प्रमुख रहते हुए इन पर कोई दाग नहीं लगा। इन्होंने विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे और अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आइए कुछ लोगों से भी जानते हैं। यहाँ पर तेतराई पंचायत के बहुत सारे जनता यहाँ पर इकट्ठा है। आइए कुछ लोग से जानते हैं कि किन उम्मीदों के साथ इन्हें अपना मुखिया देखना चाहते हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? घर है कामत। कामत। आप अभी यहाँ पर चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं। किनका कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, पता है आपको? बिल्कुल पता है। बताइए। राजेंद्र पांडे किस रूप में आप देखना चाहते हैं उनको? मुखिया को। मुखिया। क्या उम्मीद है उनसे आपका? उम्मीद है कि अभी तक का जो मेरा अनुभव है, जो उनसे देखा है और सब में खरा उतरे हैं, मुखिया बन करके खरा उतरे, यही मेरा उम्मीद है। क्या नाम बताया आप अपना? सुरेंद्र सिंह। उम्र कितना होता होगा आपका? 76 साल। 76 साल के सुरेंद्र सिंह का कहना है कि मैं अपना मुखिया के रूप में राजेंद्र पांडे को देखना चाहता हूँ। पूर्व में जो उम्मीदें के साथ इनको पंचायत समिति और उप प्रमुख बनाया उस पर वे खरे उतरे और आगे मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं जिससे वे पंचायत का विकास कर सकें। आइए कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नाम हुआ मेरा सुशील कुमार। ऐसे राजा बोलते हैं, घर हुआ पैदा। जी हाँ। किस उम्मीद के साथ आप उनको अपना वोट देना चाहेंगे? देखिए, कैंडिडेट तो बहुत हैं तेतराई पंचायत में, लेकिन उसमें सबसे संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार छवि है इसका। और हम लोग सब चाहेंगे कि पंचायत का प्रतिनिधित्व जो है 5 साल के लिए इसको दिया जाए, जिसमें ही तेतराई पंचायत का विकास करें। यहाँ पर जितने लोग हैं सबका एक ही मुद्दा है कि 5 सालों तक पंचायत तेतराई पंचायत का विकास के लिए राजेंद्र पांडे को मुखिया के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पर अभी चुनावी कार्यालय के कार्यक्रम में सभी उपस्थित ग्रामीणों का एक ही मंशा और उम्मीदों के साथ यहाँ पर जुटे हैं। नंदन कुमार, लाइव न्यूज, पाटन।